नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हैं और इस महामारी से निपटने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ खड़े होने की जरूरत दिखती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां आपदा के समय में भी सियासी अवसर तलाश रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश ने टीका उत्सव मना लिया, लेकिन यहां वैक्सीन की व्यवस्था ही नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं है, देशवासियों के साथ ये धोखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई भी नैतिक अनैतिक रास्ता अपनाने से हिचक नहीं रही। विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन यह वक्त सियासत का नहीं, साथ खड़े होने का है। एसी कमरों से बाहर निकलकर लोगों के मदद करने का यह समय है। लेकिन महामारी में भी सियासी पार्टियां मदद करने की बजाय सरकार को कोस रही और सरकार उनके सवाल का जवाब सवाल के तौर पर दे रही। आपदा में अवसर तलाश रहे हैं सभी क्या, यह सवाल है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष कोरोना के जंग को क्यों कमजोर कर रहा है, यह सवाल भी उठ रहा है। संकट पर सियासत क्यों, और इन तमाम सवालों के बीच में कि क्या वाकई जो विपक्षी दलों ने एक मांग रखी है वैक्सीनेशन को फ्री करने की, उसको लेकर कैसी सहमति, क्योंकि सुर आप देखिए कैसे कैसे बदलते चले गए। आप यह कहेंगे कि जो सरकार में बैठे हैं वो धोखा कर रहे हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियों ने भी कम धोखा नहीं किया, राजनीति फिर दोनों ने ही की है। यहां सवाल यह कि पहले कोरोना को नकार दिया, कोरोना की पहली वेव के बाद अब दूसरी वेव में जब वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, उसके पहले वो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, हमारी सरकार बनेगी तो लगवाऊंगा, ये अखिलेश ने कहा था। अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उनके तमाम जो प्रदेश हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां का हाल क्या, ये सारे सवाल उठकर जब आम आदमी के सामने आते हैं तो वो कहता है कि असल में हम किसको कोसें या किससे पूछें। ये तीन चीजें अपने आप में अहम है। और ये देखिए ट्वीट अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, तीनों ने ही विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की बात कही है। उनका कहना है कि विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा, सरकार बिल्कुल नहीं कर रही। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां संबित पात्रा ने जवाब दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहा है इस वक्त विपक्ष, हमने जो एक व्यापारिक समझौता होता है या फिर जो एक मदद की बात होती है दो देशों के बीच में, उसके आधार पर 7 कंट्रीज को वैक्सीन की डोज दी है और हम अपने यहां पर भी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रदेश स्तर पर देखें तो वहां पर भी देखिए योगी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन WHO उसी सरकार की सराहना कर रहा। उसके साथ साथ अब देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वहां पर मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमें वैक्सीन ही नहीं मिल रही। कल तक उन्हीं के प्रमुख जो हैं यानी अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है, लेकिन अब वहां पर वैक्सीन को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह दिखाई देता है कि इस राजनीति में अवसर इसी वक्त तलाश रहे हैं ये राजनीति करने वाले, वो चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए हों। अब वहां वैक्सीनेशन को लेकर एक नई तरीके की बात हो रही है और टीकाकरण की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को यूपीए गवर्नमेंट के दौर में ही चर्चा में लाया गया, आज उसको कहा जा रहा कि दरअसल वो एक प्रधानमंत्री का आवास बन रहा। वहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्रियों के आवास के साथ साथ दफ्तरों को एक जगह करना है। अभी फिलहाल नई संसद भवन का सिर्फ निर्माण है, 20,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट, लेकिन 860 करोड़ अभी इस वक्त उसके ऊपर लागत जो कि जो छोटा हिस्सा अभी बनता हुआ। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक आम आदमी तक शायद नहीं पहुंच पाती और इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रहती है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो स्वागत है हरीश जी आपका। उमाशंकर पांडे साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो स्वागत है पांडे जी आपका। नवीन दुबे साहब हमारे साथ, प्रवक्ता प्रसपा के हैं यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, वो स्वागत है नवीन जी आपका। सबसे पहले मैं बीजेपी से शुरुआत करूंगा। श्रीवास्तव साहब, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि वो अपनी भूमिका पूरी निभा रहा है, सरकार सिर्फ छलावा कर रही है, आखिर क्यों? अतुल जी, इसका उत्तर तो देश की जनता ही देगी, या जिस तरह से सरकार काम कर रही है और उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं पूरे देश में। ये जो कोरोना की दूसरी वेव आई और जिस तरह से एक सुनामी की तरह से लोगों को इसने संक्रमण की चपेट में लिया, तो वो सरकार का ही कामकाज है, कोरोना वॉरियर्स का ही कामकाज है, जिसके चलते संक्रमण की दर में काफी कमी देखने में आई है।
और अगर WHO उत्तर प्रदेश के 10 गांवों में स्वतः पहुंच करके जांच की और जो सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है, जो उसको दवाइयों की किट दी जा रही, जो उनके आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है, क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, इन सब को लेकर के जो सरकार के प्रयासों की सराहना की है, अगर उसको भी सकारात्मक विपक्ष नहीं लेता तो इसको तो विपक्ष को अपने ही दामन में झांकने की जरूरत है। हर जगह विपक्ष एक नकारात्मक पिक्चर पेंट करना चाहता है और नकारात्मक पिक्चर पेंट करके देशवासियों के मनोबल को डाउन करता है। वो ये नहीं समझ पाता कि जो वो बातें कहता है वो जो गांव देहात के लोग हैं वो तमाम तरह की इस तरह की बातें सुन के भ्रमित होते हैं, उनका मनोबल कमजोर होता है। और पूरा देश जब आज ये कह रहा है कि एज वन स्पिरिट हम इस कोरोना महामारी के संकट को कंटेन कर सकते हैं, इस पे विजय पा सकते हैं, तो पूरा का पूरा विपक्ष जिस तरह से अपने कार्यशैली द्वारा जिस तरह से एक विद्रूप स्थिति पैदा करता है, मुझे लगता है कि इसको स्वतः में विपक्ष को चिंतन की आवश्यकता है। सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, उमाशंकर पांडे साहब, श्रीवास्तव जी का कहना है कि सरकार काम भी कर रही है और उसकी सराहना WHO ने की है। प्रदेश के अंदर देश की सरकार पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप चूंकि कांग्रेस पार्टी है यानी राष्ट्रीय दल है, सवाल इस बात का है कि आज तो सबको साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि सब साथ खड़े रहेंगे तभी शायद बाद में आपस में चुनाव लड़ेंगे राजनीति के तौर पर, क्योंकि अभी की समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, वो सभी के लिए है। देखिए, दो बातें हैं और बात राजधानी से ही कर लेते हैं कि राजधानी मीनार पर बैठा ये बात स्वयं WHO ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के 4 विधायक को अपनी बद इंतजामी ये तमाम 24 पत्रकार बड़े पत्रकार रहे टाइम पास किया गया तो अपनी सड़क के राम मनोहर लोहिया में मर गए और ये बता रहे हैं कि लखनऊ का आसमान लोगों की लाशों से काला पड़ गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के हरीश बड़े सम्मानित प्रवक्ता है, मैं भी सम्मान करता हूँ और ये कह रहे हैं सकारात्मकता दिखाइए। जब पूरा विश्व ऑक्सीजन रेमडेसिविर को स्टार्ट कर रहा था, समय सर्टिफिकेट की बात करते हैं, समय इंटायर पॉलिटिकल साइंस के प्राइम मिनिस्टर लोगों को ऑक्सीजन बांट रहे थे। ये कितनी बेशर्मी और मूर्खतापूर्ण निर्णय था कि रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था और वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों का 1 मई से वैक्सीनेशन करेंगे। मैं पूरी चुनौती से कह रहा हूँ, आपने भी कहा ना विपक्ष राजनीति कर रहा है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि बता दे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहाँ पे ये वैक्सीनेशन करा रहे हैं 18 से 45 साल के युवाओं। और इस बाढ़ की सेकेंड वेव में युवाओं की मौत सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हरीश श्रीवास्तव जैसे मूर्धन्य प्रवक्ता भी उन टूटते हुए आंसुओं की कीमत नहीं समझ रहे हैं। उन बेबस बेसहारा होते अनाथ होते परिवारों की बेबसी और उनके भाव पर नमक फेंकने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी। हरीश श्रीवास्तव जी जल्दी से जवाब देंगे। उमाशंकर पांडे का कहना है कि ये तो एक इंतहा सी हो गई है, लाशों का वो जिक्र कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और उन्होंने देखिए सेंट्रल के उस पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जिस वक्त में हमें जरूरत थी हम दूसरे देशों को बांट रहे थे, कांग्रेस को चिंता देश की है। भाई हरीश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में जाऊं नवीन दुबे के पास। देखिए, कांग्रेस को चिंता देश की नहीं है अतुल जी, कांग्रेस को कभी देश की चिंता नहीं रही, इसको केवल अपनी सत्ता और कुर्सी की चिंता रही और यही आचरण उसका कांग्रेस का अभी भी पूरी देश दुनिया के सामने है। आप मुझे बताइए कि यही लोग है कह रहे थे ना कि मई में तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा केसेज होंगे पर डे, यही लोग हैं और यही लोग हैं जो आजम खान जैसे लोग जो वैक्सीन लगवाने से मना कर दिए, यही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़ा करते थे और पिछले साल
लॉकडाउन को नहीं हरीश जी, तुरंत देखिए तुरंत आपका बढ़िया सवाल राहुल है, इसका मतलब ये नहीं आप झूठ बोलेंगे। सरकार आप उत्तर सरकार प्रदेश जो के है, युवाओं को सरकारी अतुल जी, अस्पतालों में अतुल जी, वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अतुल जी, इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं है। अतुल जी थोड़ा उमाशंकर जी सुन लीजिए भाई, उमाशंकर जी सुन लीजिए ना, एक एक करके बोलेंगे तो दोनों बोल पाएंगे ना। उमाशंकर भाई, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उसका खुलासा आप कर दीजिएगा, पहले उनको बोल लेने दीजिए। नहीं, आपका सवाल वाजिब है कि वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है, वो उसका जवाब वो दे रहे हैं ना। सुन लीजिए पहले, फिर बोलिएगा। ठीक है हरीश जी। अतुल जी, यही सारे लोग हैं जो वैक्सीन के प्रति इन्होंने इतना भ्रम फैलाया कि जिसके कारण जो 16-18 करोड़ वैक्सीन की डोजेज देश में दी गई, उसमें आधे से ज्यादा बेकार हुई। लोगों में हेजिटेशन था वैक्सीन लगवाने के लिए। आज भी देश में 7 लाख डोज आज भी उपलब्ध हैं और वो लग रहे हैं लगातार 70 लाख के नाम बता दें। आज चैलेंज अतुल सिंह जी, आप इनसे कहिए और लगातार बताएंगे। सही है, लेकिन ठीक है, एक मिनट हरीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं और पीसीआर टीम जरा अगर उमाशंकर पांडे साहब की आवाज को सही करा दे तो बेहतर होगा। उमाशंकर भाई, आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, चैलेंज तो मैं भी कहीं दे सकता हूं। किस राज्य में आपकी सरकार है और वहां पर प्रधानमंत्री कोष से जो गया हुआ है वेंटिलेटर, वो प्राइवेट अस्पताल में 2000 के किराए पर आपके एक मंत्री, आप ही की पार्टी की जहां सरकार चल रही है, राजस्थान का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो बड़े सलीके से बोलते हैं कि क्या करें, खाली पड़ा था 2000 में, वहां पर किराए पर दे दिया है, गरीबों को नहीं मिल रहा। चैलेंज मत दीजिए, चैलेंज देंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। बहरहाल जवाब उनको जरूर दीजिएगा या उनका सवाल जो है उसका जवाब अपने तरीके से दीजिएगा। नवीन दुबे साहब, हम ये देखते हैं कि जब भी कोई खुशी का मौका आता है, तमाम पार्टी के नेता एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तब आम लोग सोचते हैं कि भाई ये तो हमेशा लड़ते रहते हैं, आज क्यों? तो फिर ये निकल कर आता है कि नहीं, ये भी समाज का हिस्सा है, ये भी इंसान है और इस समाज में ये होता है। भले राजनीतिक लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, लेकिन खुशी और गम में वो एक साथ खड़े होते हैं। आज इस स्थिति में जहां सब परेशान है, जहां वो बीजेपी के विधायक हैं, उनको भी काल के गाल में समाना पड़ा क्योंकि वो कोरोना से ग्रसित हुए। वो चाहे कांग्रेस के हों, वो प्रगतिशील पार्टी के हों, किसी फला पार्टी के हों, किसी कला क्षेत्र के हों, खुद पत्रकार हों, सब उससे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। लेकिन इसमें सिर्फ क्या कोसना ये जरूरी है? क्या वाकई सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठी है? ये लगता है। नवीन दुबे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, फिर से मैं कोशिश करूंगा आपसे संपर्क साधने की। उमाशंकर पांडे भाई, आपसे ही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि चैलेंज आप उनको कर रहे हैं, चैलेंज करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जो संदेश दे रहे हैं यहां पर, आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। कोरोना को लेकर हमने देखा इसी प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या क्या कहा। कोई कोरोना नहीं है, सीएए और एनआरसी से भटकाने के लिए, मैं उस शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, वहां से ध्यान भटकाने के लिए, उस मजबूत आंदोलन को खत्म करने के लिए कोरोना आ गया। अब उसी कोरोना की चिंता करके आप वैक्सीन की चिंता कर रहे हैं। चिंता का कोई एक पैमाना तो होना चाहिए, सहयोग तो दिया जाता है विपक्ष के तौर पर। अगर ये खाली बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ नहीं किया प्रदेश में और देश में, तो सुझाव आपने कितने दे दिए थे सकारात्मक, जिसकी चर्चा आज राहुल गांधी कर रहे हैं? अतुल जी, मैं बहुत सही प्रश्न आपने किया, मैं आपको उम्मीद करता हूँ। राहुल गांधी जी थे जिन्होंने सबसे पहले मार्च 2020 में आदरणीय नरेंद्र दामोदर को ये बोला, ट्वीट करके कहा सुनामी आने वाली है, तैयारी कर लीजिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनामी आएगी और सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लीजिए। आपको वो याद है राहुल गांधी जी का वो बयान? बिल्कुल याद है, क्या को सामने बोला था? बिल्कुल याद है भाई, मुझे सब याद रहता है। उन्होंने और क्या क्या बोला था मुझे वो भी याद है। बहरहाल ये बयान मुझे याद है, बताइए। नाली गैस वाले प्रधानमंत्री महान वैज्ञानिक ने तब क्या कहा था? कुछ लोग कह रहे हैं सुनामी आने वाली है, और आज सुनामी जब आ गई तो वो 56 इंची प्रधानमंत्री में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 11 लोगों की टीम के साथ बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं, और लोग ऑक्सीजन और बेड के अभाव में लखनऊ से लेके उत्तर ये वीडियो गेम खेलने वाला कहां से आया? इसका चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। नहीं, राहुल गांधी के बयान तक तो आप सही थे, नहीं, ये वीडियो गेम वाला कहां से आया? पूरे
पूरे प्रदेश और पूरे देश में दिखा 11 के 2 IAS ऑफिसर। नहीं तो मुख्यमंत्री थोड़े ना खेल रहे थे, गलत सोच मत करिए ना। राहुल गांधी अगर 10 लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें 2 आदमी गेम खेल रहा है, तो राहुल गांधी थोड़े ना दोषी हुए उसके लिए। ये तो अधिकारियों का सोचिए, उन अधिकारियों के बारे में। आप नेता लोग इतना कर्मठ हैं, आप लोग इतने कर्मठ हैं, वो अधिकारी इतने निकम्मे हो गए। नहीं राहुल, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, लेकिन तर्क के साथ बोलने दूंगा ना। राहुल गांधी अपने 10 लोगों के साथ बैठकर बात करें, उसमें से 2 आदमी गेम खेले, तो उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, राहुल गांधी जी कहाँ गए? नहीं उदाहरण दिया था ना, आप तो उनका देंगे तो मैं आपका दूंगा ना। राहुल गांधी कहां से आगे, वैसे ही आगे जैसे उन्होंने बताया था कि सुनामी आने वाली है, और फिर उसके बाद CA NRC की भी चिंता हो रही थी कि आंदोलन भी चलता रहे, किसान आंदोलन भी चलता रहे, बंगाल में चुनाव भी चलता रहे, उनको भी चिंता थी, आपको भी चिंता थी भाई। बड़ी खुशी मिली बंगाल में परिणाम आया ममता बनर्जी को तो लेकर, बड़ी खुशी मिली राहुल गांधी को। मेरा वो विषय नहीं है। नहीं उदाहरण आप देंगे तो आपको भी सुनने पड़ेंगे ना भाई पांडे जी, आपको भी उदाहरण सुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को छोड़ देंगे और आदित्यनाथ को आप पकड़ लेंगे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आप कोसेंगे। नवीन दुबे, मेरा वही सवाल आपसे है सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो जल्दी से वो कमेंट करें। वही प्रश्न मेरा जो मैंने पहले किया था आपसे। जी देखिए, मैं उसका जवाब देता हूं। सबसे पहली चीज मेरा श्रीवास्तव साहब से सवाल है कि आप कहते हैं विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है, विपक्ष आपको काम नहीं करने दे रहा। आप बता दीजिए, केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बता दे कि उन्होंने विपक्ष से कब सकारात्मक सहयोग मांगा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को मानते होंगे कि इस देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और आपने जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया तो आपने क्या किया, उसके लिए ऐप के थ्रू, एक लिंक के थ्रू लोगों को रजिस्टर कराने को बोला। ग्रामीण जनता कैसे रजिस्टर करा सकती है अपने आप को, कहां जाकर रजिस्टर कराती, कोई प्रोविजन था? बेसिकली क्या था कि जो आपको 1 वर्ष का समय मिला था तैयारी करने के लिए, आप उस तैयारी से अछूते रह गए। आपने कोई होमवर्क नहीं किया, आपने वाहवाही की, अपनी पीठ ठोकी। और आज मैं एक चीज देख रहा था, मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर पर कि आपकी सरकार कहती है, केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि साहब हमने जो एग्रीमेंट किया है, बाहर की कंपनियां हमें जो वैक्सीन का फॉर्मूला दिया है, हमारे साथ उनका टाई अप, उनका 50% और समथिंग कोई परसेंट हमें उनको देना होता है। जब आप उनको वो देना होता, आप लायबिलिटी से और एक जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं, तो फिर ये दानदाता होने का, दानवीर कर्ण होने का नाटक क्यों कर रहे हैं आप देश की जनता के सामने? आप इसलिए कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े दानवीर कर्ण हैं, आपने 6 करोड़ वैक्सीन दान कर दी थी विदेशों को। आप सत्य पर आइए। आप एक पक्ष पर झूठ बोलते हैं, दूसरे मुंह से जब बोलते हैं तो वो झूठ आपको बेनकाब हो जाता है। अरे भाई साहब, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस देश के अंदर आम जनमानस को, प्रदेश की आम जनमानस को सुरक्षा देना, उसके स्वास्थ्य रक्षा करना आपको संज्ञान लेना चाहिए। 25 अप्रैल को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने एक पत्र लिखा था माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिसमें निवेदन किया था कि सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको तत्काल अगर आप चालू कर देते। आपने विगत 4 वर्षों में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई एक ऐसा कार्य नहीं किया। पुरानी योजनाओं को, पुराने अस्पतालों को अगर आप जीर्णोद्धार कर देते तो शायद आज ऐसी भयावह स्थिति नहीं होती। ठीक है, हरीश सिंह आपको जल्दी से जवाब दीजिए। नवीन दुबे का ये सवाल है कि आपने सरकार के होने के नाते, सरकार में होने के नाते जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आपने विपक्ष से तो पूछा तक नहीं। ये तो बेताब बैठे थे आपकी मदद करने के लिए और सकारात्मक सुझाव देने के लिए, और इनके दौर के बनाए हुए संस्थान को भी आपने जानबूझकर बंद कर दिया। इस वजह से ये हाल है। दुबे जी, अतुल जी, योगी सरकार ने जो काम किया उसी का परिणाम रहा कि 13.5 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर के सकुशल अपने घरों को लौटे। जो जिंदगियां गई वो पीड़ादायी हैं, दुखद हैं। लेकिन अमेरिका जैसी, अभी मैं वाशिंगटन पोस्ट का एक खबर पढ़ रहा था, अमेरिका जैसे सबसे विकसित देश, जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वहां 70,000 लाशें अभी भी ट्रकों में बंद पड़ी हैं, जिनको उनको लेने वाले लोग नहीं, जिनका स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था, जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी, सारी सुविधाएं थी जी। तो ये कह करके कि ठीक है, विपक्ष का अगर अपना वो धर्म और कर्तव्य समझता है कि वो योगी सरकार के ऊपर सारा कूड़ा डाल देगा, तो योगी सरकार उससे उसका अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है, वो खूब करे। योगी सरकार
बिना विपक्ष की इस आलोचनाओं की चिंता किए हुए अपना जो कर्तव्य है प्रदेश के प्रति, प्रदेश की लेकिन हरीश जी, आप बिना उनकी चिंता किए हुए लोगों की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उमाशंकर पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले चेतावनी दी थी कि सुनामी आने वाली है, तब भी आपने नहीं सुना। उसके बाद आपने फर्स्ट फेज में ठीक है अच्छी लड़ाई लड़ी, देश ने आपका साथ दिया, देश ने आपने जो कहा वो किया। सेकंड फेज के लिए प्रिपरेशन में आप चूक गए। एक मिनट का समय चाहूंगा। श्रीमान राहुल गांधी जी ने वो पुलवामा हो, वो जो एयर स्ट्राइक हुई भारत ने की, सेना ने किया, उसको लेकर के, आप राफेल को लेकर के कितनी तरह के बयान, आप ये किसान आंदोलन, CAA, कितनी चीजों को लेकर के उन्होंने क्या क्या बोला है और किस किस तरह का भाषण दिया है। क्या पाकिस्तान के मंत्री ने उनकी पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद क्या राहुल गांधी देश के सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान सेना जिनके बयान के कारण राहुल गांधी पाकिस्तान में राहुल गांधी जैसे ऐसे नेता के बयान को कोट करते डॉक्टर पांडे को शर्म नहीं आती। चलिए, यानी आप राहुल गांधी के बयान को या उनके सुझाव को सीरियस नहीं लेते, आपका ये कहना है। बहरहाल राम प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राम प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही है, हरीश जी कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है, वैक्सीन को लेकर भी भ्रम फैला रहा है और आज झूठी चिंता कर रहा है कि वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है, ग्रामीण अंचल में कैसे लगेगी। थैंक यू अतुल जी। आपके चैनल के थ्रू परसों भी यही चर्चा की वैक्सीनेशन को लेके और मैंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया था आपके ऑडियंस के लिए। जी। वही एक बार मैं फिर प्रेजेंट करना चाहूंगा कि हमें उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देखें। पहले क्या हुआ, फेलियर हुए, वो तो बाद का चर्चा का विषय है, इस पे अभी फिलहाल राजनीति ना करते हुए सिर्फ ये समझें कि उत्तर प्रदेश की 56 to 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हमें करना है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड जो ग्लोबली सक्सेसफुल कोरोना के अगेंस्ट दिख रहा है, नंबर 1। और वो करने के लिए अब हमको क्या करना है, तो 60% पॉपुलेशन हमारी होती है लगभग 13 करोड़। 13 करोड़ पॉपुलेशन को हमको 2 डोज देने हैं ओवर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, मतलब कि 26 करोड़ डोज। 26 करोड़ डोज की जो कॉस्ट है वो यूपी बहुत अच्छा बजट रिच स्टेट है, 5 से 6 हजार करोड़ मात्र कॉस्ट आती है। हमारा हेल्थ बजट जो है इस साल का वो करीब 12 से 15 हजार करोड़ का है। तो रिसोर्स इज नॉट एन इशू। अब आगे प्लानिंग और एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी जो हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। कल का जो डेटा था, कल 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया। अगर 1.5 लाख लोग पर डे के हिसाब से हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमको 4-4.5 साल लगेगा अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में। तब तक 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव आती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन ये बात कह रहे हैं कि इसको स्पीड अप किया जाए। ग्लोबल टेंडर जो अभी हुआ है वो भी सिर्फ 4 करोड़ डोजेस के लिए हुआ है। तो बैलेंस 22 करोड़ 21 करोड़ डोजेस कहां से आएंगी? दैट इज व्हाट वी आर क्वेश्चनिंग एंड व्हाट वी वांट टू कोऑपरेट। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, डेटा के साथ उठाया है और जवाब मैं इसका जरूर हरीश जी से लूंगा। लेकिन राम प्रताप जी, जब आप बोलते हैं ना तो वाकई मुझे लगता है कि हाँ, एक मूर्धन्य प्रवक्ता बोल रहा है जो कि चीजों को समझता है, व्यवहारिकता को समझता है, जो फैक्ट के साथ बात करता है। आपको चिंता है कि जो पीछे हो गया वो छोड़िए, भविष्य हमारा सुधरे, हमारा वर्तमान बेहतर रहे, ये और भी अच्छा लगता है। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि आपकी पार्टी के जो नेता है ना, वो पहले कहते थे कोरोना नहीं है, फिर कहते थे कि वैक्सीन क्यों नहीं बन रही, फिर वैक्सीन आ गई तो कहते बीजेपी की है नहीं लगवाऊंगा, जब कोरोना का शिकार हुए वैक्सीन भी लग गई, अब वो चिंता कर रहे हैं कि वैक्सीन बाकी लोगों को क्यों नहीं लग रही है। फिर मुझे लगता है कि आप किस पार्टी में चले गए, फिर आपको समझना पड़ेगा। अब उनको चिंता दूसरों की हो रही है, लेकिन तब वो कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, जबकि तब भी ये वैज्ञानिकों ने बनाई थी वैक्सीन, तब भी इस वैक्सीन को पूरे देश के लिए, लोगों के लिए लगना था, विदेशों में भी इसको जाना था। तो ये सवाल जरूर आता है कि राजनीति कहीं ना कहीं थी। बाकी आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपके फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसका जवाब मैं हरीश जी से लूंगा। लेकिन उमाशंकर भाई, अभी आप बीच में बोल रहे थे, आपने कहा कि वो वैज्ञानिक बंगाल में क्या कर रहे थे, तो वो दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो केरल में क्या कर रहे थे, ये मैं पूछ लूंगा। मेरा सवाल यह है ना कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को आरोपित कर रहा है, यहां जरूरत है। अगर सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, बहुत अच्छा है, लिखना चाहिए, वो राजनीति में है, वो सक्रिय भूमिका में है, उनका कर्तव्य है, जिम्मेदारी भी है। लेकिन ऐसी कई चिट्ठियां हम देख रहे हैं कि घूम रही हैं प्रदेशों के बीच में भी।
हम राजस्थान में देखते हैं तो वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं आता। महाराष्ट्र में कहते हैं अघाड़ी सरकार में नहीं आता। योगी सरकार से आप सवाल पूछते हैं, बिल्कुल आप पूछिए भी। ये बांटने का वक्त नहीं है ना, कोरोना तो पूरे देश में है और कोरोना से कोई नहीं बचता। अगर वो बीजेपी का है तो बच जाएगा ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस का है तो बच जाएगा ऐसा नहीं है। सबके लिए आपदा है। आम नागरिक के साथ साथ राजनीति करने वाले, कला क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हर एक व्यक्ति, और अब तो ग्रामीण अंचल में भी पूरी तरह से पांव पसार रहा। चुनौती हम सबके लिए बड़ी हो रही है। बस एक मेरी आपकी, जब आप कहेंगे बोलिए शंकर भाई बोलिए। अब आप देख, कुछ सरकार ने कहा कि कराना है, वैक्सीन है नहीं, ये पूरा प्रदेश जानता है, आप भी जानते हैं। इसीलिए इन्होंने तमाम तरीके की पहली शर्त इन्होंने क्या कर दिया कि तुम अभी दुबे जी कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कर दिया। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को आबादी है, कितने लोगों के पास और कितने लोगों के पास मिला है और कितने लोग कुछ ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये सारा खेल और षड्यंत्र किससे हो रहा है कि लोग ना तो ऐप से अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे, ना वो सरकारी अस्पताल जाएंगे, नतीजा मजबूरी में उनको जाना पड़ेगा प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जहां पर उनको पैसे देके वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। और वैक्सीन एक देश 3 रेट के वैक्सीन, वाह रे नरेंद्र दामोदर दास, केंद्र को मिलेगा 150 में, प्रदेश को मिलेगा 400 में और प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेगा 600 में। और जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल 600 में लेगा तो लगाएगा कितने में? और गांव के एक परिवार, मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास के पास अगर वो 5 परिवार का सदस्य मान लेते हैं और 600 की कास्ट आती है तो 3000 की तो अतुल जी कास्ट हो गई वैक्सीन। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बगैर कुछ फायदा लिए कुछ लगाएगा नहीं। तो करीब अगर हम 4000 भी मान लें तो उत्तर प्रदेश के गांव का गरीब 4000 रुपए दे के प्राइवेट अस्पताल में क्या वैक्सीनेशन करवा पाएगा? यानी कि आपने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ने का साजिश रचा है आपने कंपनी। उमाशंकर भाई, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई, एक तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के ना, तो मैं तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता मानता हूँ एक तरीके से। मेरा सवाल यह है, कीमत भी आपने तय कर ली, 4000 में आपने तय कर ली कि वैक्सीन। मैंने तो आपके सामने हरीश श्रीवास्तव साहब, उत्तर प्रदेश के गरीबों की चिंता उमाशंकर पांडे को हो रही है। उनका कहना है कि आपने जानबूझकर ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाया, इसकी वजह से गरीब तो जाएगा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाएगा ही नहीं और फिर वो वैक्सीन लगवा ही नहीं पाएगा। ये खेल है, कांग्रेस को आपके उसमें खेल और षड्यंत्र दिख रहा है। अतुल जी, कांग्रेस को तो एयर स्ट्राइक में भी खेल नजर आ रहा था, चुनाव नजर आ रहा था और पिछले बार कोरोना में उनको CAA नजर आ रहा था। मैंने दुबे जी ने भी सवाल किए थे, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। नोटबंदी में जब आप सारा काला धन वापस आ जाना भी हमको नजर आ रहा था। आतंकवाद और नक्सल अटैक, ये भी महान वैज्ञानिक नरेंद्र अतुल जी उन्होंने ही कहा था। आप बोलिए हरीश जी बोलिए आप जवाब देखिए। अतुल जी, सरकार ने जो महानगर थे जो ज्यादा प्रभावित थे, पहले वहां वैक्सीनेशन के लिए इस तरह से 11 महानगरों में इसको शुरू किया। और कांग्रेस, अरे भाई आप जो है पांडे जी जरा धैर्य रखिए ना सुनने की। अरे आप धैर्य तो रखिए सुनने की। हमारे प्रदेश में बोल रहे थे, हमारे पास धैर्य नहीं है। अगर लोगों के आंसू सूख गए हैं, आप मुझसे हमारे कांग्रेस पार्टी इस तरह के आचरण करके कभी जनता के बीच में स्पेस नहीं बना सकती। आप जिस राजनीतिक रोटी को सोचने की बात कर रहे हैं, हम अपने वो राजनीतिक नहीं दे सकते। हरीश जी, आप बात को नोट कर लीजिए। कांग्रेस इस तरह की नकारात्मक भ्रम फैलाने की राजनीति छोड़े।
कांग्रेस की तरह के भ्रम और नकारात्मक राजनीति छोड़े और अन्यथा कांग्रेस तो विदा हो गई है, देश से कांग्रेस विदा हो गई है, जहाँ कटी कुटी है वो भी विदा हो जाएगी। कांग्रेस का यही आचरण है, कांग्रेस का यही आचरण है कि वो केवल भ्रम फैलाना चाहती है, वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। ठीक है हरीश जी देखिए, कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता रहती है खुद प्रधानमंत्री और योगी की, वो हर बात में उन्हीं का जिक्र करते हैं। मेरा सवाल हरीश जी, मेरा सवाल यह है कि एक सवाल नवीन दुबे ने उठाया था और एक सवाल राम प्रताप भाई साहब ने उठाया था। उन्होंने बहुत बुनियादी चीज बात कही थी। उनका कहना था कि देखिए, जो हमारा वैक्सीनेशन का इस वक्त रेशियो है, जो गति है, उसमें उत्तर प्रदेश को अगर हम टटोल कर देखें, एक बड़ा प्रदेश है, उस बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है, सेंट्रल से आपको वैक्सीन मिलनी है, तो वहां पर वो एक आम आदमी के मन में तो सवाल आएगा, एक पार्टी के प्रवक्ता नेता के मन में सवाल आएगा कि आखिरी व्यक्ति की बारी कब तक आएगी, उसकी प्लानिंग क्या है फिर? अतुल जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सारी जानकारियां हैं। 77 लाख डोज अभी भी वैक्सीन के देश में है और 1.5 करोड़ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, 4 करोड़ डोज का ग्लोबल टेंडर किया है और ये सतत प्रक्रिया है। ये नहीं है कि 4 करोड़ डोज आएगा एक ही दिन में लग जाएगा और फिर थोड़े अंतराल के बाद सरकार जितनी कमी होगी उसको पूरी कर लेगी। राम प्रताप जी कह रहे थे कम से कम आधी आबादी को वैक्सीन लगना जरूरी है। तो 1 करोड़ के आसपास लोगों को उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन ले चुके हैं और लगभग 35 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज भी ले चुके हैं और लगातार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। इसी तरीके से निःशुल्क गरीबों ठीक है नहीं देखिए, बहुत सारे भ्रम तो फैले और फैलाए जाते हैं ना। आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की बात कांग्रेस या बाकी दल करने लगे हैं। मुझे याद आता है यूपीए गवर्नमेंट में ही कैसे चिट्ठी पे चिट्ठी जाती थी सांसदों की। खुद उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष इसको लेकर सिफारिश करते हैं, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होना है, तो उन तमाम चीजों को आज फिर से आप शामिल कर रहे हैं। ये चर्चा हो सकती है, लेकिन इसमें आधा आधा बांट कर हो रहा है। बहरहाल नवीन दुबे साहब, हरीश जी ने आपका जवाब दिया। उनका कहना है कि हम सरकार के तौर पर भी काम कर रहे हो, विपक्ष अगर सहयोग करना चाहता है तो हम वो भी करते हैं। अगर आप इतना ही सहयोग करना चाहते हैं तो जो चिंता उमाशंकर भाई की आपकी है, आप गांव-गांव में उन तमाम लोगों को समझाइए जाकर कि भाई रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है। फोन तो ऑलमोस्ट सबके पास है, पहुंच चुका है, आधार कार्ड सबका बना ही हुआ है। इतना सहयोग करने के लिए तो आपको सरकार से पूछना भी नहीं है, आप ही जाकर उनको जागरूक करिए। नवीन भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने अतुल जी। आदरणीय श्रीवास्तव साहब, ये बता दें कि सरकार के द्वारा जारी किए गए नंबर, जिनमें मुख्यमंत्री कार्यालय के भी नंबर शामिल हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, महत्वपूर्ण चैनल पर हो रही डिबेट को सुनने वाले लोग जानते हैं कि क्या जवाब मिलता है लोगों को, आम जनता को क्या रिस्पॉन्स आता है उन नंबरों से। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मेरा सवाल हरिश्चंद्र जी से एक और है। श्रीवास्तव साहब, आप ये बता दीजिए, आप इस उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हैं या नहीं मानते? पहला सवाल, आप जवाब हाँ या ना में दे दीजिए, फिर मैं अगला सवाल रखता हूँ। हरीश जी, के सरकार ने एक कैटेगरी बनाई है फ्रंटलाइन वर्कर की, और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन सब के लिए भी सरकार ने प्रावधान किए हैं कि उन्होंने सफाई कर्मियों के लिए पूछा है। भाई स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, उनका स्पेसिफिक सवाल। जो रिस्क फैक्टर है उन्हीं के लाइफ का होता है। नहीं, ठीक है, सफाई कर्मी का भी योगदान है, सफाई कर्मी भी सरकार के कोरोना वॉरियर के लिस्ट में है। तो ये इस तरह के जो कौन से चरण में लिया है आपने उनको, कौन से चरण में लिया आप मुझे इतना बता दीजिए। क्या किया है, किस फेज में लगेगा? चरण पूछ रहे हैं, कौन सा चरण? चरण तो अब तो सबको लग रहा है। चरण नहीं, कौन सी बात है? उनको नहीं, आपने आप देखिए ना आप अपनी बात में गलत बोल रहे हैं सर। आप समझिए मेरी बात को। आपने डॉक्टर को वर्कर रखा, नर्सिस को रखा, को रखा, सफाई कर्मी को किस लेवल पर, कितनों को लगती है वैक्सीन? अब तो सभी को लग रही, अब तो दुबे जी ये सवाल ही खत्म हो गया, अब तो सभी को लग रही है। ठीक है, उमाशंकर भाई आ रहा हूं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नवीन दुबे, एक सवाल आपने पूछा और एक सवाल मैंने पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपको तो सहयोग करना है ना, आप चले जाइए, सहयोग करिए, गांव-गांव जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था करिए, उनको बताइए कि ऐसे होता है। भाई ये तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता नेता कर सकते हैं, कार्यकर्ता कर सकते हैं ना, उसमें सरकार ने रोका है आपको।
सरकार बता दे कि कौन से स्लॉट उसके खाली ये मिल रहे हैं। सरकार को बताएगी, इसमें भी सरकार बताएगी। अरे एक परिवार के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की अगर इतनी चिंता है आपको तो वो कर नहीं पा रहा है, ये तो आप अपने से करा सकते हैं। तो समाज की भूमिका है इसमें, सरकार और विपक्ष की भूमिका ही नहीं है, ये तो एक समाज की भूमिका होती है। लग रही है अब वो भी सरकार बताए आपको। कहाँ कराएं मुझे? अरे रजिस्ट्रेशन पहले कराइए ऐप पे, जिनके पास नहीं है ऐप की जानकारी उनको जानकारी दीजिए ना, ऐप तो सबके पास आ जाएगा। जनाब ऐप जिनके पास है नहीं मिल रहे हैं लोगों अरे को। आप दो काम तो कर सकते हैं, अपने ऐप से कम कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये है उस ऐप में व्यवस्था। उतना ही अपने कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए। अरे दुबे साहब अपने कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए कि एक मोबाइल से वो आप कम से कम 10 लोगों को जोड़ सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। नहीं मिल रहे हैं, वही कर दीजिए। कार्यकर्ता सब करने को तैयार अरे नहीं करने को तैयार है, मतलब क्या इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकालेंगे, तैयार है, घर में बैठकर तैयार थोड़ी ना होते। देखिए यही बांटने वाला नहीं, हम करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा, सरकार हमें बताए, ऐसा नहीं होता है सर। जिसके पास वाकई ऐप नहीं है, फोन वैसा नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन का तरीका नहीं पता है, उसके लिए तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, होनहार कार्यकर्ता उनको समझा सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार नहीं करवा पा रही है तो आप करवा देंगे, आपकी बहुत वाहवाही है भाई, आपकी वाहवाही आपके लिए बहुत अच्छा है। बहरहाल राम प्रताप जी मैं आपके पास आऊं, उसके पहले उमाशंकर भाई कुछ कहना चाहते हैं। उमाशंकर भाई उत्तर प्रदेश के लोग लगवाना चाहते हैं क्या अडानी और अंबानी के मोबाइल को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा नागरिक होगा जो 2 के बजाय 3 बार आके इतना कठिन बनाना क्या जरूरत है कि ऐप पे रजिस्टर्ड करें तब जाके वैक्सीन लगवाएं? अरे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड लेके किसी भी PSC पर कोई भी जाए और वैक्सीन लगवा ले, इससे क्या प्रॉब्लम है? क्या अतुल सिंह 3 बार लगा लेंगे? उमाशंकर पांडे 6 बार वैक्सीन लगवा लेंगे? कोई करेगा क्या ऐसा? ये क्या मूर्खतापूर्ण बात सरकार? नहीं, इसमें मूर्खतापूर्ण बात नहीं है उमाशंकर भाई। अब आपको मैं समझाता हूँ, समझिए जरा, एक पत्रकार के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, बाकी तो आप लोग हैं ही आपस में लड़ने के लिए और समझाने के लिए। इसमें मूर्खतापूर्ण नहीं है। केरल में जिसमें आपकी और किसी और की सरकार नहीं, वालेट की सरकार है, उसकी सराहना अगर होती है, वहां पर अगर वैक्सीनेशन कराया गया और एक शीशी में 12 लोगों को नर्सेज ने वेट किया, तब उनको लगाया तो उसका असर दिखा। सुनिए मैं बताता हूं। अरे अडानी अंबानी का जिक्र छोड़िए ना, अभी पंजाब में अडानी अंबानी ने कितना सहयोग किया कांग्रेस का, वो आपको पता नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ में कौन कर रहा नहीं पता है क्या? सिर्फ उत्तर प्रदेश में अडानी अंबानी की बात करेंगे, देश में अडानी अंबानी की बात करेंगे, जहां पर आपकी सरकार है वहां तो चाहते हैं आपके अडानी अंबानी हाथ से नहीं खड़े हो गए भाई, आपने भी बहुत सहयोग दिया और लिया है उनका। छोड़िए ना सर, छोड़िए, मैं आपको वैक्सीन का समझा देता हूँ क्यों जरूरी है। आधार कार्ड और बाकी जो आईडीज होती हैं उसके साथ साथ ऐप क्यों जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम ओपीडी भी यहाँ पर इस मंच पर चलाते हैं, तमाम डॉक्टरों के साथ लोगों का संवाद करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग पता होने के बाद भी असमंजस में है, कहते हैं ये वाली वैक्सीन नहीं तो दूसरी ये लगवा लेंगे। ये भ्रम ही तो है और आप भी भ्रमित ही कर रहे हैं उनको। उसका एक डेटा होना चाहिए भाई। इतने देश में आप 3 बार लगवा लेंगे, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, आप तो नहीं लगवाएंगे, लेकिन RT-PCR ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, इसी चैनल पर बैठकर उन्होंने कहा कि मैंने 6 बार RT-PCR करा लिया, फिर भी उनको संतोष नहीं हो रहा है, उनको लगता है कि नहीं मैं पॉजिटिव हुई हूं। तो ये मानसिकता भी है, एक डेटा तो होना चाहिए ना सर। बहरहाल राम प्रताप जी, आपने जो उदाहरण दिया था इसका रोड मैप क्या हो सकता है? आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ये आंकड़ा है हमारे पॉपुलेशन का, अगर इस गति से हम चलेंगे तो कितने साल में हम वहां पर पहुंचेंगे, उसका रोड मैप और अच्छा क्या हो सकता है? यह सुझाव बिल्कुल अधिकार है विपक्ष को देने का और सरकार को बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए अगर वो वाकई ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। राम प्रताप जी। धन्यवाद अतुल जी। हमें जो मैंने बात कही, हमें 30 लाख वैक्सीनेशन पर डे स्केल अप करना है। इसके लिए गवर्नमेंट, NGOs, पॉलिटिकल पार्टीज सबको एक साथ आना पड़ेगा। दिस इज एपिक स्केल, इट्स अ वॉर। और उसको समझते हुए जो रोड मैप आपने पूछा, तो अर्बन सेंटर्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, वहां पे वॉक इन कैंप्स लगाने पड़ेंगे जहां पे कि वैक्सीनेशन डिलीवर हो। आप अपनी गाड़ी में जाएं, गाड़ी में बैठे बैठे आप अपने स्कूटर पे जाएं, बैठे बैठे वैक्सीनेशन हो जाए। और इफ यू वॉक, अगर आप वॉक इन करें तो आपको वैक्सीनेशन मिले 3 मिनट में आप बाहर। सिमिलरली रूरल एरिया में जो हमें चैलेंज आने वाला है, ये आपने देखा था पोलियो के टाइम में भी ये चैलेंज था, एक एप्रीहेंशन और मिसट्रस्ट रहता है पब्लिक का वैक्सीनेशन को लेके।
उसके लिए बहुत तगड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। बड़े बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज को आगे आना पड़ेगा, जिससे हमारी रूरल पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो। मैं गांव में रहता हूं, मैं आज बता रहा हूं, मैं प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं कि लोगों को कन्विंस करने की कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, वो लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे एनजीओ को, सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को मिलकर एक साथ करना है। गवर्नमेंट को बस ये इंश्योर करना है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी रहे। अगर हमें 26 करोड़ डोज चाहिए तो हमारे पास बजट है 6 लाख करोड़ का, इसमें और सब जगह इस समय कैंसिल करके सिर्फ इस पे फोकस करें। दिस इज माय सजेशन टू द गवर्नमेंट। थैंक यू। राम प्रताप जी, मैं एक सवाल और आपसे लूंगा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आपने कहा कि आप खुद फेस कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, उनके अंदर एक डर है, भय है, कुछ भी और शंका होगी। पोलियो का आपने उदाहरण भी दिया। एक तरफ वैक्सीन 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 की लड़ाई चल रही है, उमाशंकर भाई बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, और दूसरी तरफ यह समस्या खुद आप कह रहे हैं, विपक्ष के एक पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि लोगों के मन में भी अभी जागरूकता नहीं है या डर है। तो यह तो दोहरी लड़ाई है। इस पर यह कहकर कि वैक्सीन 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 वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन जागरूकता में तो कम से कम सभी सहयोग कर सकते हैं ना। वहां पर अगर बांट बांट के सपा कुछ कहे, बीजेपी कुछ कहे, कांग्रेस कुछ और कहे, प्रगतिशील वाली पार्टी कुछ और कहे, तो वहां तो भ्रम बढ़ेगा ही ना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। हम सबको, जो मैंने अभी पहले कहा, हम सबको, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट कोरोना। ये राजनीति तो फिर आगे भी हो जाएगी। अभी तो हमको ये लड़ाई जीतनी है और हर हालत में जीतनी है। उसके लिए जिसकी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इलेक्टोरल बेस है, उसमें वो जाएं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको समझाएं कि भाई आप लोग वैक्सीन चलिए, वैक्सीनेशन में हम आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप वैक्सीन नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे जाइए, सेफली वैक्सीन लगवाइए, रिपीट डोज लगवाइए। ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप एक डोज लगा के फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अगले 6 महीने तक हम सबको सब कुछ और छोड़ के बताइए। नवीन भाई बताइए, क्या ये सुझाव नहीं हो सकता है? और ये काम तो सारी पार्टियां कर सकती हैं, इसमें सरकार किसी को रोक भी नहीं पाएगी। बिल्कुल और सभी पार्टियों की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो आप अपने अपने क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करें। हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सवाल इस बात का भी है कि सरकार उस वैक्सीन की उपलब्धता भी तो सुनिश्चित कर दे कि अमुक तारीख तक हम इस स्लॉट में दे देंगे, तो कम से कम लोगों की ये आपाधापी बच जाएगी, भागदौड़ बच जाएगी। स्लॉट आवंटित शुरू से कर दे कि आपको अगले 1.5 महीने के बाद नंबर आएगा आपका, तो कम से कम ये आपाधापी का माहौल खत्म हो जाएगा, आदमी निश्चिंत हो जाएगा। और मैं समझता हूँ बहुत स्मूथ तरीके से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सकता है। हरीश श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि ये विपक्ष का सुझाव तो बेहतर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो कम से कम उनकी कोई नकारात्मक राजनीति नहीं है। वो भी कहते हैं क्या होना चाहिए एक, लेकिन सुनिश्चितता होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन को लेकर एक पैनिक सिचुएशन आई, अब धीरे धीरे वो ट्रैक पर आ रहा है। हम भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है थर्ड वेव में एक और नए वेरिएंट के साथ, नए म्यूटेशन के साथ ये वायरस आ जाए और फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक वैज्ञानिक अभी समझने की कोशिश कर रहा है, हर डॉक्टर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे अगर कुछ म्यूटेशन होता है, इस वायरस में और कोई वेरिएंट आता है, तो वो किस पर इफेक्ट करेगा ज्यादा, पहले बुजुर्ग, फिर युवा, और हो सकता है भविष्य में हमारी जो नवजात पीढ़ी है उस पर। तो सुनिश्चितता तो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। अतुल जी, मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 करोड़ का ग्लोबल डोजेज का ग्लोबल टेंडर किया है। और वैक्सीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में, एक महीने में पूरा लग जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का जो व्यापक ड्राइव है, उसके लिए सरकार रोड मैप तैयार कर रही है। और जो जिस तरह से राम प्रताप जी कह रहे थे कि कोई स्कूटर पर आए, गाड़ी में आए, वहां लग जाए, इसमें तो 15-20 मिनट वेटिंग एरिया में भी रखते हैं लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद। तो वो भी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। जो इस वैक्सीन का प्रोटोकॉल है, ये जो पोलियो की वैक्सीन और चेचक की टीके से अलग है थोड़ा। तो इन सब जो व्यवहारिक जो इसकी जरूरत है, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, जो कोल्ड चेन बनाने की बात है। लगातार सरकार उस व्यापक वैक्सीनेशन के लिए काम कर रही है और बहुत जल्दी ये 4 वर्ष और 3 वर्ष नहीं लगेंगे। सरकार जल्दी मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर ही पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का पूरा काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेगी। जो विपक्ष के लोग हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, इनका अपना धर्म कर्तव्य मानते हैं, वही है उनका, तो वो करें। लेकिन इन लोगों ने वैक्सीन के प्रति और इस कोरोना के प्रति जितने भ्रम फैलाए, और आज सबसे ज्यादा उछल कूद यही मचाते हैं। मुझे लगता है कि गंभीरता पूर्वक अगर ये लोग
लोगों में जागरूकता पैदा करते। और एक बीमारी है, ये किसी पत्रकार को नहीं पहचानती, किसी अधिकारी को नहीं पहचानती, किसी नेता को नहीं पहचानती। इसके लिए जिसके जो इसके चपेट में आ गया, आखिर आप आजम खान साहब को देखिए, उन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए लोग गए थे उनके पास, डॉक्टर उन्होंने मना कर दिया था। आज उसी कोरोना की चपेट में स्वतः पड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया गया, जो अपप्रचार किया गया, उसका एक बड़ा नुकसान हुआ पूरे देश में कि देश में लोगों में भ्रम फैला और 8 करोड़ से ज्यादा डोजेज बेकार गए जो केंद्र सरकार ने राज्यों को मुहैया कराया, उनमें 8-9 करोड़ डोजेज तो बेकार गए क्योंकि लगवाया नहीं लोगों ने। जो डॉक्टर थे, जो फ्रंट वॉरियर थे, जिनको सबसे पहले लगाने के लिए सरकार ने प्राथमिकता श्रेणी में रखा, उन लोगों में भी हेजिटेंसी थी और आधा से ज्यादा कम से कम आधे लोगों ने नहीं लगवाया पहली बार। अब ये जब कोरोना का सेकेंड ये वेव आया है तो सब में ये चिंता हो रही लोगों को कि हाँ नहीं, वैक्सीनेशन जरूरी है क्योंकि वैक्सीन ही इसका एक बचाव है। तो ये ठीक है उमाशंकर भाई, यहाँ पर तो देखिए सबके लिए ये बात है, जो बात राम प्रताप जी ने कहा, जो नवीन दुबे जी ने कहा, आप भी कह रहे थे, आप भी तमाम प्रदेशों में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी वहां के लिए होती है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी से पूछेंगे, देश में बीजेपी से पूछेंगे, लेकिन राजस्थान में आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप सरकार में, छत्तीसगढ़ में आपसे पूछा जाएगा, पंजाब में आपसे पूछा जाएगा, महाराष्ट्र में आपसे पूछा जाएगा, आप वहां पर गठबंधन में हैं, वहां पर भी यह समस्या आपके लिए भी होगी कि अगर किसी के मन में हेजिटेशन है या कोई भ्रम में है या उसको कोई डर है या डराया गया है तो आप चाहकर भी उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। यह माहौल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि राजनीति तो होती रहेगी भविष्य में भी। उमाशंकर भाई, आपकी आवाज में काफी दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा। राम प्रताप जी, यही सवाल मेरा आपसे भी था और आपने कहा भी था कि हाँ ये माहौल होना जरूरी है, लेकिन अगर जिस माहौल में हम अभी हैं वहां पर थर्ड एक वेव की भी चिंता है और इस तरीके के पैनिक की या फिर इस तरीके के भ्रम की भी चिंता है, वो दूर कैसे हो पाएगी? क्योंकि पोलियो का दौर भी हमने देखा, 2 बूंद पिलाने के लिए कितने लंबे कैंपेन करने की और कितने सालों तक कैंपेन करने की जरूरत पड़ी। मैसिव, अतुल जी कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल जी। हाँ, मैसिव अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने पहले रिट्रेट किया कि एनजीओ सेक्टर का हेल्प लेनी पड़ेगी और सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ मिल के ये कोरोना के अगेंस्ट वॉर। और ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, आप बड़े बड़े देश देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप के इतने सारे देश हैं, दे हैव मैनेज्ड टू अचीव 60% वैक्सीनेशन अगेंस्ट ऑल ऑड। तो इस तरह की सिचुएशन में प्रॉपर प्लानिंग, coordination with all stakeholders concerned, and we can definitely win this war. तो ऐसा नहीं है कि, और इसके लिए हमें 1 साल का टारगेट नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टारगेट हमको 4 महीने से 6 महीने का टारगेट लेके पूरे प्रदेश के लोगों को, एडल्ट पॉपुलेशन को एटलीस्ट वैक्सीनेट करने का टारगेट करना चाहिए, एंड देन वी विल बी सेफ। उसके आगे देखेंगे फिर म्यूटेंट्स आएंगे या जो भी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही है। अगर वो 1 साल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 4 से 6 महीने का टारगेट रखें, भविष्य में हो सकता है कि शायद ये हो भी पाए अगर ईमानदारी से काम करें, लेकिन चुनौती बड़ी है। मुझे एक वीडियो याद आता है राजस्थान का, एक बहुत ही बुजुर्ग है और वो रेगिस्तान के उस इलाके में, और वहां पर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसमें एक महिला भी थी, वो भी वहां पर पहुंची हुई थी। वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की नहीं है, और वो बहुत अच्छे से समझा रहे थे और बार बार कह रहे थे उस बुजुर्ग से, उनके परिवार से कि वैक्सीन आप लगाइए। परिवार तो समझ गया पर वो बुजुर्ग नहीं समझे। उन्होंने आखिर में यहां तक कह दिया, मरना है तो मर जाऊं लेकिन टीका नहीं लगवाऊंगा। और कांग्रेस के लिए देखिए वहां पर वो चुनौती है, क्योंकि वो सरकार में और खुद लगवा रहे हैं, वैक्सीन आई केंद्र से और वो वहां पर लगवाने के लिए भेजा, लेकिन वो मानने को व्यक्ति तैयार नहीं। ये सभी के लिए चुनौती है। उमाशंकर भाई बताइए, नवीन जी, इस चुनौती का समाधान तो मिलकर ही निकालना होगा, उसके लिए सरकारों का इंतजार नहीं करना होगा। कुछ आप कदम उठाइए, कुछ वो उठा रहे होंगे। बिल्कुल अतुल जी, और मैं एक सलाह देना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहूंगा, इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें आज की तारीख में एक मैकेनिज्म की जरूरत है, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा
एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। सरकार अगर कॉल सेंटर चालू कर दे 100 सीटों का, लोग मिस कॉल मार दें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य बनाए थे मिस कॉल के, उसके बाद उनको SMS भेजती है, सीक्वेंस बना के उसमें एज फैक्टर सारा डेटा आपके पास होता है, बहुत आसानी से आप उस चुनौती पर विजय पा सकते हैं और बहुत सहजता से इस अभियान को चलाया जा सकता है। कहीं कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, कहीं कोई आपाधापी नहीं होगी। सरकार को चाहिए मैकेनिज्म डेवलप करे, आवश्यकता अगर उसको पड़ती है विपक्ष का सहयोग ले, NGO का सहयोग ले, मैनेजमेंट के विशेषज्ञों का सहयोग ले, अल्टीमेटली मैकेनिज्म तो डेवलप करना होगा। बिल्कुल सही बात है और उसमें कोई भी साथ दे सकता है। उमाशंकर भाई, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा, मेरी आवाज अगर जा रही हो तो। बिल्कुल, देखिए अतुल जी, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सरकार को सकारात्मक सहयोग किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर सुझाव दिए थे, इतना बड़ा शास्त्री और 10 साल का अनुभव, और जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनको जवाब दिया वो निश्चित रूप से एक निंदनीय विषय है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार सहयोग देने का प्रयास किया, चाहे वो बसों से लेकर आज भी आप देख लीजिए, तमाम सारे पत्रकार से लेके कई देशों के पैसे भी अगर मदद मांग रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद और दामोदर दास से नहीं मांग रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी फील्ड में उतरकर लोगों का सहयोग कर रही है, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सहयोग दे रही है। हमने इनको मदद किया। प्रियंका गांधी जी लगातार योगी आदित्यनाथ जी को सुझाव दे रही है, बस लिख कर सलाह दे रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और इस सरकार अहंकार में डूबी हुई आत्मविश्वास वाली सरकार है, जो विपक्ष को नीचा दिखाने का काम करती है, जो विपक्ष को लगातार धमकाने, FIR दर्ज कराने का काम करती है, जो विपक्ष से सहयोग नहीं चाहते हैं। लोग मरते हैं, मर जाए, लोगों को वैक्सीनेशन नहीं होता है, ना हो, लेकिन इनको केवल कुछ प्राइवेट कंपनियों और खास करके अंबानी जी और अडानी जी का फायदा देखता है। अगर सरकार नहीं, अब देखिए, ठीक है, सकारात्मक हम चर्चा आखिरी में कर रहे थे, फिर अडानी अंबानी पे आ गए। भाई, अडानी अंबानी से इतना बैर क्यों है आपको उत्तर प्रदेश में? कई राज्यों में भी आप जहां सरकार में है ना, वहां पर अडानी अंबानी ने कितना कितना प्रोजेक्ट लिया है, वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अहंकार किसी का नहीं चलता है भाई। अरे उमाशंकर भाई, अहंकार वाकई किसी का नहीं चलता है। आपने मुझे याद दिलाया था ना कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, याद है कि नहीं? मैं एक बयान और आपको याद दिलाता हूँ, वो राहुल गांधी का ही है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमने अहंकार आ गया था और इस वजह से हमें जनता ने हटा दिया। अहंकार किसी का नहीं चलता है, वो आपका हो या उनका हो। सुझाव अच्छे हैं, आप जहां सरकार में आप अहंकारी ना हो, ये जहां है वो अहंकारी ना हो। इस वक्त सबको मिलकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना किसी को बांट कर नहीं आता है, ना वो बांटता है बीजेपी कांग्रेस के बीच में और प्रगतिशील और समाजवादी के बीच में, और ना ही अधिकारी, पत्रकार या किसी और क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो। तो सुझाव अच्छे होने चाहिए, सरकार उस पर पहल करे, वो और अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया उमाशंकर भाई आपका, नवीन जी आपका, हरीश जी आपका और राम प्रताप सिंह साहब आपका। तो मौजूदा दौर में चुनौतियां हैं, उसमें कुछ कमियां इस वजह से दिखाई देती हैं कि एक बड़ा प्रदेश, या फिर हम अगर ओवरऑल देश की बात करें तो वहां पर अब राजनीति के साथ साथ वो वैक्सीन को लेकर एक नई चर्चा है कि अगर हमारे पास ही नहीं थी तो बाहर क्यों भेजी गई। भारत ने कोरोना जब आया उस वक्त दुनिया के तमाम देशों को वो दवाएं दी जो कि इस वायरस से जूझने में हमारे पास पहले से उपलब्ध थी। मलेरिया, उन तमाम चीजों में उसका इस्तेमाल होता था। उसके साथ साथ जब वैक्सीन की बात आई तो वहां पर भी दो देशों के समझौते होते हैं, जरूरत होती है। भारत की भी मदद आज बहुत सारे देश कर रहे हैं अलग अलग उपकरण देकर, लेकिन प्राथमिकता हर बार यह कही जाती है कि हमें अपनों को बचाना है। भारत की वो परंपरा रही है कि वो बात वैश्विक तौर की करता है, वो गुरुकुल की परंपरा की बात है। यहां पर हमें अपनों को भी बचाना है और साथ में दुनिया की मदद भी करनी है। इस भाव के साथ अगर हम चलेंगे और सारी पार्टियां चलेंगी तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार।